दूर दराज से आए सभी महत्वाकांक्षी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आज आप लोगों ने अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय इस प्रोग्राम में दिया है और आप सुबह से तालियां बजा रहे हैं ना? एक ताली आपके नाम। दोस्तों, यूं ही जिंदगी चल रही है, हर किसी की जिंदगी ऐसे ही चल रही है, आपकी भी चल रही है। संसार में जन्म लिया है, भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, तो जब तक जीवित रहेंगे कोई ना कोई तो काम करेंगे। यस। अच्छा, मैं जितनी देर आप लोगों से बातें करूं तो आप मेरी बात को यस और नो में जवाब देते रहेंगे। मुझे पता चलता रहे कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही। सही है ना? जो लोग यस नो ना कर सके वो मुंडी हिला सकते हैं। मुझे पता चल जाएगा कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो आप सब लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, बिजी हैं, कोई ना कोई काम आप कर रहे हैं। जब तक जिएंगे काम करेंगे। प्रकृति का सूत्र यही है, भगवान ने सबको बनाया है और सबके ऊपर कोई ना कोई काम की जिम्मेदारी दी है। आप जब तक जिएंगे काम करेंगे, मैं भी जब तक जीऊंगा काम करूंगा, हमारे बुजुर्गों ने जब तक जिए हैं काम किया है। अब इस काम के करते करते इंसान दुनिया से चला जाता है। यस और नो? आपको पता है दुनिया में कितने बच्चे, भारत में कितने बच्चे डेली पैदा होते हैं? नहीं पता है? नहीं पता है। 3300 बच्चे एक घंटे में पैदा हो जाते हैं भारत में, यानी कि 3 घंटे में 10,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं। हम ऐसी ही जनसंख्या में पैदा हुए हुए हैं, आप सब पैदा हुए हुए हैं। दुनिया में क्यों आए पता नहीं, कब जाएंगे ये भी पता नहीं, क्यों जाएंगे ये भी नहीं पता, कर क्या रहे हैं ये भी नहीं पता, किस रास्ते पर दौड़ रहे हैं ये भी नहीं पता, बस चल रहे हैं। पैसा सबको चाहिए, पैसा सब चाहते हैं, लेकिन कैसे आएगा कोई नहीं जानता है। आप लोगों की भीड़ में से ही यदि कोई व्यक्ति बाहर निकल जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई बड़ा डॉक्टर बन जाता है, कोई आईएएस पीसीएस बन जाता है, आप उससे पूछो कि मुझे पैसा कमाने का रास्ता बताओ, तो क्या वो बताता है? क्या वो बताता है? अगर कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र का सबसे अमीर और रईस इंसान बन जाता है तो क्या आपको बताता है कि तुम भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो? कोई बताता है? नहीं बताता है। लेकिन उस इंसान को देख के फीलिंग्स सबके मन में आती है कि मेरे पास भी पैसे हो, मेरे पास लाखों रुपए हो, मेरे पास लग्जरी घर हो, मेरे पास 2-4-5 करोड़ का घर हो, करोड़ों की गाड़ियां हो, लाखों करोड़ों रुपए मेरे बैंक बैलेंस में हो, मेरे बच्चे की एजुकेशन दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल में हो। चाहते हैं ना? सभी लोग चाहते हैं ना? ऐसे ही इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ है। इस इंडस्ट्री का जन्म इसीलिए हुआ है कि आप सब लोग अनभिज्ञता की जिंदगी जो जी रहे हैं उन सबको एक माध्यम बन सके, उन सबकी लाइफ को बदलने का रास्ता दे सके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी इंसान को आम से खास बनने का मौका कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई और व्यक्ति नहीं देता है। यह इंडस्ट्री ऐसी है जो आदमी को आम से खास बनने का मौका देता है। आप सबके बीच में वेद विद्या का आगाज 21 दिसंबर 2022 को हुआ था। कंपनी की स्टार्टिंग 21 दिसंबर 2022। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, कंपनी ने अभी मात्र 2 साल पूरे किए हैं। कितने 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 2 साल। क्यों वेद विद्या का जन्म हुआ? मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरी एजुकेशन क्या है? आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मार्केट में जो कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको रोकते हैं। कई लोग आपको मेरा नाम लेके रोकेंगे, कई लोग कंपनी का नाम लेके रोकेंगे, कई लोग आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि केवल हम ही बेस्ट हैं, दूसरा कोई बेस्ट नहीं है। दोस्तों, मेरा इंजीनियरिंग फील्ड था, मैं इंजीनियर
बीटेक की एजुकेशन में था जब मुझे सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। सबसे पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली, मैंने देखा, और करीब मैंने 6.5 साल काम किया। मैंने इस इंडस्ट्री में 6.5 साल काम किया है। आपको ये बात जानकर के भी खुशी होगी कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति किसी को घर बनवाना हो, नया मकान बनाना हो, तो मकान बना कौन सकता है? जिसको मकान बनाना आता होगा। कौन बना सकता है? आपके कपड़े कौन सिल सकता है? जिसको सिलने आते होंगे। आपके बाल कौन काट सकता है? जिसको काटने आते होंगे। आपकी जिंदगी को कौन बदल सकता है? जो बदलना जानता है। यस और नो? यस और नो? तो हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो नथिंग है, निमित्त है, क्योंकि हर इंसान को इंसान खुद नहीं बनाता है। कोई पावर है, एनर्जेटिक पावर है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो काम करती है, सबके साथ काम करती है। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे धक्के खाने के बाद इंसान को सफलता नहीं मिलती है, बहुत सारी ठोकर खाने के बाद इंसान को अकल नहीं आती है, लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता होता है, कोई एक ऐसा बिंदु होता है, कोई एक ऐसा सेंटर होता है जहां उसकी आंखें खुल जाती है, जहां उसको लगता है कि अब ये प्लेटफॉर्म मेरे मतलब का नहीं है। और मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरे मतलब का नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को लाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर विजन है, हर किसी के अंदर सोच है, बस पुश करने की जरूरत है, उसको जगाने की जरूरत है। मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने इस पर बहुत सारी किताबें पढ़ी है। कई लोग सफल नहीं होते, कई लोग सवाल करते हैं कि हम कब सफल हो सकते हैं। भाई सफल हो सकते हो, आप भी सफल हो सकते हो। आप वो काम करो जो सफल वाले लोगों ने किया है, आप उस दिशा में जाओ जिस दिशा में सफलता पाने वाले लोग गए हैं, आप उस जगह पे जाके खड़े हो जिस जगह पे सफलता पाने वाले लोग खड़े हुए थे। आप में से कई लोगों को ट्रेनिंग में अगर कोई आदमी बोले कि एक किताब खरीद लो और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दो, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं मानेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो खरीद के ले भी आएंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। आप मुझे बताइए, यहां बहुत ऐसे लोग होंगे जो टीचर होंगे, कई लोग होंगे जो टीचर होंगे। क्या आसानी से टीचर बन जाते हैं? आसानी से टीचर बन जाते हैं? क्या टीचर बनने के लिए टेट पेट नहीं करना पड़ता है? क्या ग्रेजुएशन नहीं लेनी पड़ती है? क्या 5 साल से लेकर 25 साल तक अपने आप को उस एजुकेशन में झोंकना नहीं पड़ता है? झोंकना नहीं पड़ता है? यस और नो? झोंकना पड़ता है ना, जाना पड़ता है ना, आंखें लगानी पड़ती है ना, एजुकेशन को दिल में उतारना पड़ता है ना, तब जाकर के हम वो तनख्वाह के लिए तैयार होते हैं जिस तनख्वाह से केवल हमारा घर चलता है, केवल हमारा घर चलता है। भले ही तनख्वाह 1 लाख रुपए की हो, लेकिन कर्जे में वो भी घूमते हैं। परिवार चलाने के लिए कर्जा उनको भी चाहिए। हम जब ऐसी इंडस्ट्री में एंट्री मारते हैं, जब किसी सिस्टम के माध्यम से आ जाते हैं, किसी अपलाइन के माध्यम से जब हम इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं रातों रात पैसा क्यों नहीं आ रहा है, रातों रात पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मुझे 6 महीने हो गया मेहनत करते करते, मेरी सफलता क्यों नहीं आ रही है, मुझे 4 महीने हो गया बिजनेस करते करते, मेरी सफलता के अभी तक क्यों नहीं आई। और इसी कारण से आपके साथ आए हुए लोग 90% लोग 6 महीने में इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं, 6 महीने में बिजनेस को छोड़ जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि बिजनेस मुझे करना कैसे है, क्योंकि ट्रेनिंग लेने की उनमें हिम्मत नहीं होती। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आई नो वेरी वेल का बोर्ड लगा के घूमते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा आता है, MBA मुझे बहुत आता है। ऐसे लोगों के लिए आपके पास एक जवाब है, ऐसे लोगों के लिए आपके पास एक जवाब है कि अगर नकल करनी है तो सिस्टम में रहना है और दिमाग लगाना है तो आउट जाइए, बाहर जाइए। क्योंकि अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करके करोड़पति होते तो पहले होते ना, अगर ये अपना दिमाग लगा के रईस होते तो पहले से ओडी में होते। यस और नो? इनके पास पहले से ओडी होती। यस और नो? किसका दिमाग लगाते हैं? वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं और इसलिए बिजनेस में सफलता नहीं पाते। सबसे पहली बात, आज अपना एक दिमाग लगा लीजिए, खूब सोच लीजिए, ये सिस्टम अच्छा है कि बहुत अच्छा है कि अच्छा नहीं है।
यहां से घर जाने के बाद आप इस पे एनालाइज कीजिए कि जिस प्रकार की रिकॉग्निशन अभी सर को मिली है, 9th रैंक में ये रिकॉग्निशन है। अभी तो शुरुआत हुई है, ये कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं है, अभी तो लेवल की शुरुआत हुई है। अभी बहुत अधिक पैसा भी नहीं कमाया है, थोड़ा सा पैसा कमाया है, थोड़ा सा, बहुत अधिक पैसा नहीं कमाया है, लेकिन यहां से शुरुआत हो रही है। मैं तो कहता हूं डायमंड की रिकॉग्निशन भी बहुत बड़ी रिकॉग्निशन नहीं है। ये छोटी गाड़ी खरीदना, 50-60 लाख की कार खरीदना, ये भी बड़ी बात नहीं है। ये इंडस्ट्री, ये वेद विद्या तो अरबपति बनाने के लिए पैदा हुई है, अरबपति। लेकिन इसके लिए दिमाग को खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इंडस्ट्री है क्या, समझना पड़ेगा ये वेद विद्या है क्या, वेद विद्या क्या चाहती है समझना पड़ेगा। इसकी ट्रेनिंग्स में आके इसको जानना पड़ेगा, इसका विजन क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में परिवर्तन कैसे ला सकती है, ये जानना पड़ेगा। आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। एक हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम 50 साल काम करता है, कम से कम 40 साल मेहनत करता है ना। और नेटवर्किंग में हर इंसान आके बोल रहा है कि 4 साल में डायमंड बन जाओगे, 50 लाख कमा लोगे, 3 साल में 50 लाख कमा लोगे, 2 साल में 50 लाख कमा लोगे, बोल रहा है कि नहीं। अब आप सोच के देखो, पूरी जिंदगी का पैसा अगर 3 साल में मिलेगा तो कुछ तो मांगेगा, वो कुछ तो मांगेगा। दुनिया में हर चीज की वैल्यू है कि नहीं। अगर आप 1 दर्जन केला भी लाते हैं तो उसके बदले का मूल्य चुका के आते हैं, यस और नो। सफलता आपको चाहिए, सक्सेस आपको चाहिए, तो आपको उसके बदले का मूल्य चुकाना पड़ेगा। 40 साल की सफलता केवल 3 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य है इसकी ट्रेनिंग, सेमिनार और सिस्टम के टच में बने रहना, लगातार इस बिजनेस को करते रहना, लगातार इस बिजनेस में टिके रहना, अपलाइन की बात को मानते रहना, 100% बिजनेस के यूजर बने रहना। इसके ये मूल्य हैं, छोटे छोटे मूल्य हैं, छोटे छोटे मूल्य हैं। लेकिन 4 दिन सिस्टम पे रहेंगे, आज फंक्शन हुआ है, मोटिवेशन खूब है, 4 दिन तक तो अपलाइन के पीछे लगेंगे, सर मेरा काम मेरा काम मेरा काम, 3 महीने बाद गायब, कहां गया मेरा काम, फिर समझ में नहीं आता, फिर वही पुरानी वाली बातें घूमने लग जाती हैं। फिर कोई दूसरी कंपनी वाला मिलेगा, ऐसी कंपनी नहीं चलती, ऐसे काम नहीं चलते, ऐसे नहीं होता, और फिर आपका दिमाग पे वही रील चलनी शुरू हो जाएगी, हो जाती है ना। देखो मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, हो जाती है। बैरियर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इस बिजनेस की शुरुआत अकेले शख्स ने की है, कोई नहीं था। आप में से कितने लोग मेरे रिश्तेदार हैं? कितने लोग मुझे जानते हैं पहले से? एक भी बंदा मुझे जानता है? लेकिन आज सब रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से भी बढ़ के हैं, अपनों से भी बढ़ के हैं, यस और नो। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही इतना प्यारा है। इस बिजनेस में जो प्रेम मोहब्बत, जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो मेहनत है, जो परिश्रम है, वो मिलके करते हैं हम। ये एक फैमिली वाला बिजनेस है, एक दूसरे के परिवार को मान के यहाँ एक दूसरे की सफलता के लिए जाते हैं। आप डायमंड बने हैं तो आप डायमंड बनाने के लिए यहां तक चले आए हैं। दिनेश सर डायमंड बने हैं तो आपको अपनी सफलता का रास्ता बताने के लिए यहां तक चले आए हैं, यस और नो? आए हैं कि नहीं? जितनी बार आप बुलाएंगे उतनी बार आ जाएंगे। ओंकार सर डायमंड बनने वाले हैं तो अपनी रास्ता बताने के लिए आपके बीच में बैठे हैं। मुझे लगता है कई दिन से बिहार में ही हैं और रहेंगे भी। जहां एक प्लेटफॉर्म पे एक लड़का एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के खींचने के लिए तैयार है कि हम सफलता के लिए आपको खींच रहे हैं, आप ऊपर आओ, आप सफलता लीजिए। आप बताइए मुझे ऐसे बिजनेस पर टिकना चाहिए कि नहीं टिकना चाहिए? ऐसे सिस्टम में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहां मार्केट में लोग लोगों की टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग लोगों को परेशान करने के लिए तैयार बैठे हैं, मजाक बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके ढोल नगाड़े रेडी हैं, बस आप असफलता हासिल कीजिए, वो बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें तो पता था तो कुछ नहीं कर सकता, हमें पता है घर की जमीन और बेचेगा, हमें पता है कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, लेकिन जैसे ही सफलता हाथ में आएगी, आपके पास भी ऑडी आएगी, ऑडी में अपने माँ बाप को बिठा के पूरे गांव में जब आप रैली निकालेंगे तो वही बोलेंगे नंबर 2 से कमा रहा है, बोलेंगे कि नहीं?
तो लोगों की बात पे विश्वास मत कीजिए, लोग तो गिरगिट हैं। रूप बदलते समय और बात बदलते समय उनको टाइम नहीं लगता। आपको क्या काम करना है? फोकस करना है अपने बिजनेस पे, अपने काम पे फोकस करना है। अगर आप यहां देख रहे हैं कि 1 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल लोग लेके बैठे हैं, तो गारंटी है 10 लोग 10 लेवल भी लेंगे। अगर इनका 9 लेवल हो गया तो 10वां भी होने वाला है, इनका 10 हो गया तो 11वां भी होने वाला है। होने वाला है कि नहीं? अब 11वां होने वाला है तो 12वां भी होने वाला है। आपने कल्पना की है 11वें लेवल की इनकम कितनी है? 11वें लेवल की इनकम कितनी है? कोई बताएगा? नहीं पता आपको? क्योंकि प्लान ही स्टडी नहीं करते आप प्लान ही स्टडी नहीं करते। 11वें लेवल पे 20,48,000 इंसेंटिव आता है और 23 लाख रुपए का बोनस आता है। अब बताइए कितना हुआ? कितना हुआ? और वो 43 लाख रुपए अगर इनका लेवल इसी साल कंप्लीट, मुझे आई मीन अप्रोक्स 50% तो निकाल दिया है, 50% हो गया है। मतलब जुलाई पकड़ेंगे नहीं, उससे पहले ये डबल डायमंड बन जाएंगे। तो जुलाई नहीं पकड़ेंगे और अगस्त में पिछले साल ये डायमंड हुए थे, तो दोनों की कॉम्बिनेशन डायमंड जोड़ेंगे तो 1 साल हो गया पूरा। तो 12 महीने की इनकम कितनी होगी? कितनी होगी? 43 लाख। कितनी होगी? कितनी होगी? अब मुझे आप बताइए कौन सा बिजनेस ऐसा है कि ऑडी में घूम के, काजू बादाम खा के, ऐसे माइक पे आधा घंटा बात करके 43 लाख रुपए दे सकता है? आपकी नजर में कोई बिजनेस है? वेद विद्या नहीं है? क्या आपकी नजर में दिख नहीं रहा आपको? वेद विद्या है ना? केवल साथ में चलना है। क्या करना है? क्या करना है? कोई कुछ भी बोले, कोई कितनी भी बातें आपको पढ़ाए। पिछले साल हम ऐसे दौर से भी गुजरे हैं जहां लोगों ने रिकॉर्डिंग कर करके नेटवर्क को डिस्पर्स करने का प्रयास किया है। फर्जी लोगों की रिकॉर्डिंग बना बना के ग्रुपों में डाली है, लोगों के पास पहुंचाई है। कंपनी पैसा नहीं देती है, आपने गलत कंपनी को पकड़ लिया है। कंपनी पैसा नहीं देती है, कंपनी नोट देती है, नोट। पैसे वाली आपकी कंपनी पैसे देती है, ये रुपए देती है इंडियन करेंसी में। वो आपकी कंपनी पैसे देती है क्योंकि आप ही 2-2.5 हजार के चक्कर में लोगों को लगाते रहते हैं, या 9,000 देती है, रुपए देती है। कैसे और नो? और शुरुआत की है इसने। जिन कंपनियों के अचीवमेंट लाने में, जिन लोगों को अचीवमेंट लाने में 3-3, 4-4 साल लगे, रिकॉर्ड तो बनने शुरू हुए हैं। रिकॉर्ड बनने शुरू हुए हैं। हर वो काम पॉसिबल हो सकता है जिसे आपने अपने दिमाग में रखा है, बस आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। आपको सिर्फ विश्वास होना चाहिए। जिंदगी कैसे बदल जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी जिंदगी, इस हॉल में बैठे हुए बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं क्या ये सारे शब्द मेरे लिए हैं? ये विश्वास कर लो, सिर्फ विश्वास कर लो, सिर्फ विश्वास कर लो। ऐसा नहीं है कि इनको भी लोगों ने मना नहीं किया होगा कि यार कहां जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनको भी मना नहीं किया होगा यार किस कंपनी के चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन हर सफलता की शुरुआत एक कदम से होती है। हर बड़ी कंपनी पहले एक कदम पे थी, हर बड़ा इंसान एक कदम पे था। यस और नो? किसी भी परिवार का अमीर से अमीर व्यक्ति पहले गरीब ही था। आप मुकेश अंबानी की फैमिली को उठाइए, अडानी की फैमिली को उठाइए और उनकी 3-4 पीढ़ियों की हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास कीजिए। किसी भी अमीर से अमीर खानदान की 3 पीढ़ियों की हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा। अमीर वही बनता है जो ठान लेता है, जो रास्ते पर चल पड़ता है। आपके परिवार में से किसी ने अमीर बनने का निर्णय नहीं लिया, किसी को मौका नहीं मिला, लेकिन आज आप लोगों को मौका मिला हुआ है। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपकी मुट्ठी में है। आप चाहो तो इसको फेंको, चाहो तो इसको पकड़ के मजबूत अपनी लाइफ बदल दो, आपके हाथ में। कंपनी की शुरुआत, और शुरुआत में अभी कोई बहुत बड़े डायमंड नहीं बने, 1 से 2 डायमंड कंपनी में हैं। और आज आपको यह भी मौका है कि जिस कंपनी की गाथा लिखी जाएगी, जहां हजारों डायमंड होंगे, आप उस कंपनी के शीर्ष पद पे होंगे। मुख्य डायमंडों के रूप में आप कंपनी के साथ हमेशा बैठे रहेंगे। आज वो मौका है आपके पास। मैंने ऐसी बहुत सी कंपनियां देखी हैं जो साउथ से आती हैं और इंडिया में, हमारे स्टेटों में तब तक आती हैं, तब आती हैं जब सब कुछ लूट जाता है,
जब लेवल बड़े हो जाते हैं, लाखों की टीमें बन जाती हैं, तब हमें मौका मिलता है कि हम किसी कंपनी में काम करें। अरे पहली ऐसी कंपनी है जिसके शुरुआती 5 डायमंडों में आपके बिहार के लोगों का नंबर आने वाला है। पहली ऐसी कंपनी है। सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको समझ के चलना है। किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि मुझे सफलता का रास्ता बताइए। वो किसी के पास गया और उससे जाके पूछा कि मुझे सफलता का रास्ता बताइए। बोले सफल होना चाहते हो? बोले बिल्कुल सफल होना चाहता हूं और बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने जिंदगी में सारी लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूं। तो बोले एक काम करना पड़ेगा कि हम तुम्हें सफलता के लिए ताबीज बना के देंगे। क्या बना के देंगे? ताबीज बना के देंगे, और तुम्हें शमशान की मिट्टी लानी पड़ेगी, वो भी रात को 12 बजे। लड़का रेडी हो गया कि मैं शमशान की मिट्टी लेके आने के लिए तैयार हूं और मैं रात को 12 बजे जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए कि मैं जाऊंगा कैसे? अंधेरे में मुझे कुछ दिखेगा नहीं। बोले हम तुम्हें लालटेन देंगे। लालटेन चलती थी ना पहले। बोले हम तुम्हारे हाथ में लालटेन देंगे और आप लालटेन लेके शमशान में जाना और मिट्टी को लेकर के आना। बोले लालटेन से तो महाराज दिखेगा ही नहीं ज्यादा दूर का। बोले दिख जाएगा जब आप हाथ में लेके चलोगे। वो लड़का जैसे लालटेन लेके हाथ में चला तो लालटेन से उसे कुछ दूरी का दिख गया। वो कुछ दूरी का उसको दिख गया तो उसने क्या काम किया, वहां तक पहुंचा। जब वो उससे आगे गया तो उससे और आगे का दिखना शुरू हो गया। ऐसे करके उसको 10-10 मीटर आगे का दिखना शुरू हो गया और वो लास्ट तक पहुंच गया। शमशान की मिट्टी उठा के ले आया और ला करके उसने अपने गुरु के हाथ में वो रख दी कि गुरुजी ये मिट्टी है, मुझे आप बताइए सफल कैसे होना है, इसका ताबीज बना के दीजिए। जानते हैं उसके गुरु ने क्या बात बोली? बोले कोई ताबीज बाबीज की जरूरत नहीं है, सफलता का यही मंत्र है। आप बोल रहे थे दिखता नहीं है और 10 मीटर दिख जाता था आपको लालटेन हाथ में रहने से, और जब आप वहां पहुंच जाते थे तो उससे आगे का 10 मीटर दिख जाता था। बोले यही सफलता का मंत्र है, यही सफलता का मंत्र है। जब आप वेद विद्या का दामन थाम के और बिजनेस करने की शुरुआत करोगे तो डायरेक्ट आपको डायमंड नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्ट डायमंड नहीं दिखेगा, लेकिन पहला लेवल क्वालिफाई करेंगे तो डायरेक्ट सेलर दिख जाएगा, और डायरेक्ट सेलर पे जब पहुंच जाएंगे तो दूसरा रैंक दिख जाएगा, और दूसरे रैंक पे जब पहुंच जाएंगे तो तीसरा रैंक दिख जाएगा, और तीसरे रैंक पे पहुंच जाएंगे चौथा दिख जाएगा, और चौथे पे पहुंचने के बाद 5वां दिखेगा, फिर 6ठा भी दिखेगा, फिर 7वां भी दिखेगा, 8वां भी दिखेगा, 9वां भी दिखेगा, और फिर 10वां भी दिख जाएगा, और आप डायमंड बन जाएंगे। एक एक कदम की दूरी चलनी पड़ेगी आपको, एक एक कदम तक चलना पड़ेगा, एक लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा, एक लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा कि आज मेरा तीसरा रैंक, जिनको 5वें रैंक का सम्मान मिला है उनको अपना लक्ष्य बनाना है कि मुझे 6ठा कितने कम समय में कंप्लीट करना है। जिनका 6ठा हो गया उनको 7वें के लिए मेहनत करने के लिए अपना लक्ष्य बनाना है। जिनका पहला, दूसरा, तीसरा, सबको अपने अपने लेवल के लक्ष्य बनाने हैं। यही सफलता का मंत्र है। आप चलने की शुरुआत करो, आपको चलने की शुरुआत करनी है, और आप चलते जाएंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, और कुछ नहीं। इसमें लोग बोलते हैं जी बहुत मेहनत का बिजनेस है। मैं बोलता हूं क्या मेहनत का बिजनेस है? आप मुझे बताइए क्या मेहनत का बिजनेस है? आप में से कई लोगों ने बिल्डिंग के ऊपर पेंट करने वालों को देखा होगा, जो लटक के पेंट करते हैं ना। आप मुझे बताइए उससे ज्यादा मेहनत है क्या इस बिजनेस में? उससे ज्यादा मेहनत है क्या इस बिजनेस में? आप मुझे बताइए। और मजदूर लोगों को देखा होगा जो खेत में काम करते हैं, जो चुनाई वगैरह का काम करते हैं, ईंट वगैरह का काम करते हैं कि नहीं? आप बताइए गर्मी हो या सर्दी का मौसम हो, उनको 11-12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक काम करना ही करना है। उससे ज्यादा मेहनत है क्या इस बिजनेस में? उससे ज्यादा मेहनत है क्या इस बिजनेस में? अरे बड़ा आसान बिजनेस है, सबसे आसान बिजनेस है, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। लोगों के बीच में रहना है, घर घर जाकर के लोगों को बिजनेस बताना है। पंखे की हवा में बिठाता है, किसी के घर पे जाते हो तो बिठाता है कि नहीं? फ्रिज का पानी पिलाता है, सर्दी होती है तो गर्म पिलाता है, चाय भी पिलाता है, खुद नमकीन बिस्कुट यूज नहीं करता होगा, आपके लिए लेके आता है, लाता है कि नहीं? अच्छे से अच्छी चीज से आपकी रेस्पेक्ट करता है, फॉर्म साइन अप करता है, उस पंखे के नीचे बैठे बैठे आपको पैसे देता है कि नहीं? अब बताइए कहां मेहनत है? किसको लगता है जी मेहनत है? किसी को लगता है मेहनत है? अगर ये मेहनत है तो फिर आप अंदाजा लगाइए, जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, जो पूरी पूरी रात जाग के ऑटो चलाते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत है क्या? मेहनत है क्या? कोई मेहनत नहीं है, आप लोगों की कोई मेहनत नहीं है। इतना आसान बिजनेस है, परोपकार वाला बिजनेस है।
लोगों की मदद करके पैसा कमा रहे हैं आप। अगर आपके द्वारा दिए गए किसी प्रोडक्ट से किसी का भला हो जाता है, जिंदगी भर आपको दुआएं देगा, जिंदगी भर। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करके, इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके किसी किसी के परिवार में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती थी, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके उसके घर में बच्चे आ गए, उसके घर परिवार में किलकारियां गूंजने लगी। आप बताइए जिंदगी भर आपका नाम भूलेगा क्या? कई लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड की समस्या सालों से चली आ रही है, लाखों रुपए बर्बाद कर लिए, लेकिन उनका थायराइड ठीक नहीं हो रहा है, और आपके प्रोडक्ट से उसका थायराइड ठीक हो जाता है, आपके प्रोडक्ट से उसका लीवर ठीक हो जाता है, आपके कार्डियो के प्रॉब्लम, लोगों को जितनी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती हैं। आप बताइए परोपकार का बिजनेस है कि मेहनत का बिजनेस है? परोपकार का बिजनेस है कि नहीं? आप चाह करके भी बहुत मेहनत करते हैं, आप चाहते हैं लोगों की मैं मदद करूं, लेकिन मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मदद करने के लिए भी धन चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है कि अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो धन की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से लोक और परलोक दोनों में उद्धार होगा। धन आपको चाहिए ही चाहिए, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको सोते हुए भी पैसा दे सके, आपको घर बैठ के पैसा दे सके। मैं बात करता हूं आपसे, आज दिनेश कुमार जी अपने घर में सो रहे होते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता है? क्या दो हाथों से काम करने वाला आदमी रईस होता है? कभी नहीं। लेकिन जिसके लिए 1000 लोग काम करते हैं, जिसके लिए 1000 हाथ काम करते हैं, वो आदमी रईस होता है। और पैसा कमाने का 1000 हाथ इकट्ठे करने के दो ही रास्ते हैं, कि आपके पास बहुत अधिक पैसा हो और आप किसी फैक्ट्री का निर्माण करें, वो लोग फैक्ट्री में अपने मजदूरों को रखें, पढ़े लिखों को रखें, सुपरवाइजर को रखें, मैनेजर को रखें, लोग काम करेंगे, आपको पैसा आएगा। और आपके पास फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप सही जगह पे बैठे हैं, सही लोगों के बीच में बैठे हैं, सही कंपनी के प्रोग्राम में बैठे हैं, क्योंकि वेद विद्या आपको वही ऑप्शन देता है कि आप अपनी टीम बना सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। वो भागते भागते किसी गांव के चौराहे से गुजरा, तो बहुत सारे कुत्ते पहले से खड़े हुए थे, वो भी उस कुत्ते को देख के भागना शुरू कर दिए। दूसरे गांव से गुजरे तो बहुत सारे और पहले से किसी चौराहे पे खड़े थे, वो भी भागना शुरू कर दिए, और सब भागते भागते किसी जंगल की ओर निकल गए। खरगोश एक बिल में घुस गया, बिल समझते हैं ना, बिल में घुस गया। जिस पहले वाले कुत्ते ने खरगोश को देखा था, उसने खोदना शुरू कर दिया, बाकी के कुत्तों ने भी खोदना शुरू कर दिया। जब सब लोग खेत में खोदने लगे, किसी एक कुत्ते का दिमाग चकराया और वो बोला कि यार क्यों खोद रहा है? बोले ये खोद रहा है तो मैं खोद रहा हूं। उससे पूछा कि भाई तू क्यों भागा था? बोलो ये भाग रहे थे तो मैं भी भाग रहा था। अगले से पूछा कि तू क्यों भाग रहा था? बोले ये भाग रहे थे तो मैं इनको देख के भागा था। और ऐसे करते करते सबसे लास्ट जो सबसे फर्स्ट वाला था, उससे जाके पूछने लगे कि भाई क्यों खोद रहे हो? बोले मैं तो खरगोश के लिए खोद रहा हूं, लेकिन तुम बताओ तुम क्यों खोद रहे हो? मैंने तो खरगोश भागते हुए देखा था, और खरगोश के पीछे मैं भागा था, और खरगोश इस बिल में घुस गया, मैं तो उसको निकालने के लिए खोद रहा हूं, लेकिन आप क्यों खोद रहे हो? सेम सवाल आपसे है। जिन लोगों ने देख लिया कि डायमंड बनते हैं, जिनने देख लिया कि काम होता है, जिनको पता है पैसा आता है, जिनके खाते में 2000 भी चला गया, उनको पता है कि पैसा देती है कंपनी, उनके बात समझ में आ गई कि हम इसलिए खोद रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए, हमको डायमंड बनना है। लेकिन कई लोग आपके साथ ऐसे आएंगे जिनको ये ही पता नहीं होगा कि बिजनेस क्यों करना है, और आएंगे और चले जाएंगे। उन लोगों से हिम्मत मत हारना, उन लोगों की सोचना भी मत। प्रकृति का नियम है, हर इंसान हर जगह पे सफल नहीं होता, हर इंसान हर जगह पे सेटिस्फेक्शन भी नहीं अपने आप को महसूस करता, और हर इंसान दुनिया का हर जगह पे फिट भी नहीं हो सकता। और सब लोग अगर एक ही काम को करने लग जाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन एक बात भी पक्की है, ऊपर वाले ने संभावनाएं के साथ ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी की चल्ली होती है ना छानने वाली, अपने आप लग जाती है। कौन किसके साथ टिकेगा, कौन किसके साथ काम करेगा, बस अपने आप को एक काम करना कि कफन में लपेट कर ले चल साथी, और कब्र पर बैठकर पिया करेंगे, और जब भी मांगेगा ऊपर वाला गुनाहों का हिसाब वेद विद्या का जाम भर भर के दिया करेंगे। आप केवल एक बात याद रखना कि अगर संतोष सर 9th रैंक कर सकते हैं, अगर रणवीर सर 9th रैंक कर सकते हैं, अगर देव सर बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और दिनेश कुमार डायमंड बन सकते हैं, तो फिर मेरा विश्वास है कि इस हॉल में बैठा हुआ हर इंसान बन सकता है। बस उसको चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। आप तैयार हैं साथ चलने के लिए?
आप साथ चलने के लिए तैयार हैं? कितनी मुश्किल आएंगी? कोई मुश्किल नहीं आएगी। लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल आएंगी, मैं कहता हूं बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल का तो काम ही नहीं है ये। सुबह से लेके हम लोग हॉल के अंदर बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं, बताओ क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। और साहब अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आती भी है ना, तो स्टडी की वजह से आती है कि हम एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। अगर आप एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, और आप डायमंड भी बनेंगे और बहुत सारे लोगों को डायमंड भी बनाएंगे। चलने के लिए तैयार हैं? चलने के लिए तैयार हैं? साथ चलना चाहते हैं? डायमंड की सैर करना चाहते हैं? ऑडी का मजा लेना चाहते हैं? अपनी जिंदगी में ऑडी गाड़ी चाहते हैं? वेद विद्या कंपनी देने के लिए तैयार है। आप करने के लिए तैयार हो जाओ, दिल खोल के कंपनी देने के लिए तैयार है। आज जितने लोगों को रिकॉग्निशन मिली है, जिनको मिलने वाली है, उन सभी लोगों को कंपनी मैनेजमेंट की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उस समय को बधाई देता हूं जिस समय पे आपने ये निर्णय लिया और आप इस वेद विद्या परिवार में आके बैठ गए। बस विश्वास के साथ चलते रहना, आप डायमंड जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।